एपिसोड 20 लेकर आ गया हूँ हैरम ड्रीम का। चैन बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। गार्ड बोलता है, जितना मुझे पता है जिन्हें बुलाया गया है उन सभी के पास इनविटेशन कार्ड है। यॉन बोलता है, जिनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, जैसे मेरा भाई टैंग और यन। हे चैन, तुम हो कौन असल में? तभी किन बोलती है, ये लड़का मेरे साथ आया है। एक इनविटेशन कार्ड में एक और आदमी आ सकता है ना? ये रहा इनविटेशन कार्ड, इसे अंदर जाने दो। चैन अपने मन में बोलता है, ये अपने आप को सही में बहुत ही ज़्यादा समझ रही है। इसे सही में लग रहा है कि ये मुझ पर एहसान कर रही है। चैन बोलता है, मैं उस समय तुम्हारी मदद किया था, तुम इसके बदले ये काम कर रही हो ना? लेकिन ये बहुत ही बुरा है क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ नहीं आया हूँ। दूसरे के काम में दखल मत दो, ये तुम्हारा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही तुम अभी चेयरमैन हो। किन अपने मन में बोलती है, सही में मुझे इसकी मदद नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई, फिर भी तुम मुझ पर हंस रहे हो। बाहर में जाओ, सही में इंसान लोग बहुत ही ज़्यादा कमीने होते हैं। यॉन बोलता है, हे चैन, तुम अपने आप को सही में बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो। तुम्हारे कपड़े देखकर सभी को पता चल गया है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी सही में बहुत ही ख़राब होगा। चैन अपने मन में बोलता है, जितना हंसना हंस लो, चलो देखता हूँ कि आगे चलकर किसे ज़्यादा अपमानित होना पड़ता है। तभी बे बाहर में जाके देखता है और बोलता है, यहाँ पर इतने सारे लोग जमा क्यों हैं? लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मज़ेदार हो रहा है। धत तेरी की, ये तो चैन है ना? क्या यॉन पूरी तरह पागल हो चुका है क्या? वो चैन को पब्लिक के सामने अपमानित कर रहा है। लग रहा है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, मुझे जल्दी से चैन को बताना ही होगा इस बारे में। दूसरी तरफ टैंग बोलता है, मैंने सुना है कि मिस्टर चैन आज आने वाला है ना? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है मिस्टर जैंग। टैंग बोलते हैं, मिस्टर टैंग, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं मिस्टर चैन के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। वो मेरा भाई की तरह है, मैं आपसे मिलवा सकता हूँ। टैंग बोलते हैं, मिस्टर जैंग, सही में आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा एहसान कर दिया है। जैंग बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे ये फ़ोन उठाना ही होगा। तभी बे बोलता है, हे जैंग, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। मिस्टर चैन को बाहर में रोक दिया गया है और कोई उसे अपमानित कर रहा है सभी के सामने। जैंग गुस्से से बोलता है, क्या? वो आदमी कौन है जिसका इतना हिम्मत हो गया है, जो हमारे स्पेशल गेस्ट को इंसल्ट कर रहा है? बे बोलता है, और कौन होगा? वो टैंग फैमिली का दूसरा बेटा है। टैंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, मैं ये कमीने को मार डालूंगा। जैंग बोलता है, हे टैंग रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ यॉन बोलता है, हे तुम इतना क्यों बक रहे हो? तुम हमारे लेवल में कभी भी आ नहीं सकते हो, चाहे तुम जितना भी मेहनत कर लो। तुम सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए एकदम काबिल हो और ये तुम पर एकदम सूट करता है। चैन बोलता है, हे अपना हाथ हटा लो, तुम इतना भी क्वालिफाई नहीं हो मुझे लेक्चर दे सको, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी कुछ बोल नहीं सकता है मुझे। यॉन बोलता है, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, फिर भी तुम इतना भाव खा रहे हो। क्या तुम्हें पता है मेरा भाई असल में कौन है? मेरा भाई का नाम टैंग है और वो टैंग ग्रुप का लीडर है। उसके पास बिलियन का फंड है और साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्री भी है। उसके एक सिक से पूरा सियोल कांप जाता है और मैं टैंग फैमिली का दूसरा बेटा हूँ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, क्या तुम मुझे रोक सकते हो क्या? क्या तुम्हारे पास इतना हिम्मत है क्या? किन अपने मन में बोलती है, ये युवान हमेशा अपने फैमिली और भाई के बारे में बात कर रहा है, ये अपने फैमिली के ऊपर इतना घमंड कर रहा है। जो भी हो, यह चैन से बहुत ही बढ़िया है। चैन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। तभी कुछ लोग बोलते हैं, मिस्टर टैंग और जैंग भी यहाँ पर आ चुके हैं। एक लड़की बोलती है, मिस्टर टैंग को देख के लग रहा है कि इसका मूड बहुत ही ख़राब है, पता नहीं इसे कौन इतना गुस्सा दिला दिया है। यॉन बोलता है, हे भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये छोटा मैटर मैं आराम से संभाल सकता हूँ। तभी टैंग उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। यॉन बोलता है, हे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? टैंग गुस्से से बोलता है, क्या तुम अभी भी बकवास कर रहे हो? जल्दी से मिस्टर यन से माफ़ी मांगो। यॉन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या चैन ही मिस्टर यन है? टैंग बोलता है, मिस्टर चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो सभी लोग शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये लड़का मिस्टर यन है। एक आदमी बोलता है, इसके पास बिलियन एसेट है, इसीलिए इसे आज का स्पेशल गेस्ट बोला गया है, सही में इसे इन्विटेशन कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। एक लड़की बोलती है, मिस्टर चैन सही में बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते हैं, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। एक आदमी बोलता है, हे मिस्टर चैन मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप प्लीज़ यहाँ पर ऑटोग्राफ दे सकते हो क्या? यॉन अपने मन में बोलता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं इससे दोनों में ही हार गया, पियानो और बास्केटबॉल में भी, और यहाँ तक कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इसके सामने कुछ नहीं है। जैंग बोलता है, हे ब्रदर चैन
ये मेरा गलती है, मैंने सही से प्लान नहीं किया था। चैन बोलता है, हे तुम क्या बात कर रहे हो, ये सबसे हमारे रिलेशनशिप टूट सकता है क्या? किन अपने मन में बोलती है, वो चैन इतना देर से बकवास नहीं कर रहा था, ये असल में ये अपना प्रोफाइल को लो कर रहा था। अगर चैन अपना मिस्टर यन का आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेगा तो दुनिया की सभी लड़कियां इसके पीछे पड़ जाएगी। इसे सही में मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं एक बार फिर से अपने ऊपर मुसीबत पैदा कर दी हूँ। अब तो पहले से ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका है, अब मैं अपना बॉस का काम को कैसे कंप्लीट करूँगी। दूसरी तरफ जैंग बोलता है, हे चैन, तुम्हें पता है आज के चैरिटी ऑक्शन में क्या क्या होने वाला है? ये ऑक्शन में ज्वेलरी, एंटीक, कंपनी का स्टॉक और यहाँ तक कि लैंड भी होने वाला है। मुझे पक्का लगता है तुम्हें ये सब में इंटरेस्ट होगा ही। चैन बोलता है, क्या लैंड भी ऑक्शन में होता है? जैंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, इस वर्ष सेवल के लैंड को बेचा जा रहा है चैरिटी के ऑक्शन को सपोर्ट करने के लिए। चैन अपने मन में बोलता है, ये ऑक्शन सही में बहुत ही बढ़िया है, ये जगह में पैसा खर्च करना बहुत ही बढ़िया होगा। कंपनी और लैंड बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, कभी कभी इनका प्राइस 10 से 100 बिलियन चल जाता है। मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसे दूँ, रियो को या फिर जाओ को? ये बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पर किन भी है। नहीं, मुझे ये लड़की के बारे में भूलना ही होगा। अगर मैं इसे पैसा दूंगा तो इसका फेवरेट पॉइंट घट जाएगा। अच्छा होगा कि मैं पागल लड़कियों से दूर रहूं। तभी एक आदमी बोलता है, रुको, ये यहाँ पर क्या कर रही है? चैन पीछे देख के बोलता है, हे गाँव यहाँ पर क्या कर रही है? इसके आने से मेरे लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो चुका है, लेकिन आज का सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अलग है। यह हैन फैमिली तो बहुत ही अमीर है, फिर भी यह सेकंड रो में बैठाया गया है, लग रहा है इसके लिए काबिल है। ये क्या है? चू टैंगयू, ये तो हैनसेंग सिटी का टॉप लीडर का नाम है ना? लगता है कि मैं टॉप लीडर के समान ही हूँ। यहाँ पर सही में मेरा पॉज बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तभी एक लड़की वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बोलती है, ये मेरा सीट है। तभी कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, प्रेसिडेंट चू के चेयर में ये लड़की कैसे आकर बैठ गई है? एक लड़का बोलता है, इसका नाम चू यूमो है, अगर तुम्हारा दोस्ती इसके साथ हो जाएगा तो तुम्हें 50 साल तक कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक लड़की बोलती है, सही में तुम बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हो, तुम तो उसे मिल भी नहीं सकते हो और दोस्ती तो बहुत ही दूर का बात है। चैन ये सब सुन रहा होता है और अपने मन में बोलता है, ये लड़की असल में टॉप लीडर की बेटी है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ऐसे लड़कियों से बच के ही रहना चाहिए। अगर मैं परेशान किया इसे तो ये मरवा देगी मुझे। तभी टैंग वहाँ पर आके बोलता है, हेलो मिस चू, मेरा नाम टैंग है और आपसे मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है, यह टॉप लीडर की बेटी है, अगर मैं किसी भी तरह इसके साथ कनेक्शन बना दिया तो इसे शादी करना तो इतना भी मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। जो बोलती है, हेलो मिस्टर टैंग, आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे भी। फिर वो अपने मन में बोलती है, लो एक और आ गया जो मेरे बारे में जानकर मेरा तारीफ कर रहा है। मैं इस बेकार पार्टी में कभी आती भी नहीं, अगर पापा मुझे मजबूर नहीं करते यहाँ पर आने के लिए। रुको, ये आदमी कौन है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है? ये तो टैंक की तरह कोई बुरा इंसान लग रहा है। फिर वो चैन को बोलती है, हेलो, मेरा नाम चू यूमो है और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन चैन कुछ बोलता नहीं है और ना ही उसकी ओर देखता है। चू अपने मन में बोलती है, अब ये आदमी को हुआ क्या है? ये मुझसे अपना दूरी क्यों बना रहा है? क्या मैं डरावनी लग रही हूँ क्या इसे?